नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी फिर से निकलना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि पिछले साल हमने आपको ढेर सारी अलग-अलग जगहों से जो है वो जानकारी दी थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वैकेंसी है, कहाँ से वैकेंसी है, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वैकेंसी है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वाली है, जैसे कि पिछली बार भी आई थी, इस बार भी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो कंप्यूटर अनुदेशक की यहाँ पर वैकेंसी है। सारी हम बात करेंगे उनका कब इंटरव्यू है। तो 6 फरवरी 2024 को साक्षात्कार है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। कोई एग्जाम वगैरह होगा या नहीं होगा वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसमें क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ आपका बीसीए या फिर पीजीडीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखा हो। फिर 6 फरवरी 2024 को ही आपका स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर की भी वैकेंसी है, जिसमें आपका ना बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब इनमें से कोई भी आपने कोर्स कर रखा हो तो आप इसमें जो आवेदन है वो कर पाएंगे। साथ ही साथ आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, आईटी फॉर्म एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी या यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो मैथमेटिक्स में। इस प्रकार से लास्ट में भी लिखा है कि यूनिवर्सिटी और बी लेवल फॉर्म डोइक आपका जो है वो होना चाहिए, तो वो भी आप आवेदन कर पाएंगे। तीसरा आपका अगर पोस्ट की बात करें तो प्रशिक्षक की है। 6 फरवरी 2024 को इसका इंटरव्यू है, जिसमें प्रशिक्षक कौन कौन से खेल, योग, नृत्य, शिल्प कला, यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता आपकी होनी चाहिए, और जो भी योग्य होगा, अनुभवी होगा, उसको वरीयता दी जाएगी। अगला आपका पोस्ट है नर्स की, जहाँ पर 6 फरवरी 2024 को इंटरव्यू, डिप्लोमा नर्सिंग मान्यता प्राप्त संस्था से आपका होना चाहिए। फिर काउंसलर की भी वैकेंसी है, जिसमें 6 फरवरी 2024 को लेकर के यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग जो है वो होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास अगर होगा तो आपको अर्थात वरीयता दी जाएगी, नहीं भी होगा तो भी चल जाता है। अब सबसे मेन जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इंतजार करते हैं वो है पीआरटी की वैकेंसी। तो पीआरटी की वैकेंसी को लेकर के आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 7 फरवरी 2024 को आपका इंटरव्यू जो है वो लगा हुआ है, जिसमें 6 फरवरी 2024 को 11 बजे से एक लिखित परीक्षा भी आपकी आयोजित होगी। तो यहाँ पर रिटन पेपर भी होगा, इस बात को मेंशन किया गया। ऊपर के किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो रिटन पेपर की बात नहीं की गई, पीआरटी में आपका रिटन पेपर भी होगा। क्या चाहिए इसमें, तो 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, और जेबीटी या समकक्ष या सीटेट परीक्षा आपकी हो। जेबीटी का मतलब वही है जो डीएलएड वगैरह की डिग्री होती है। 6 फरवरी 2024 को 11 बजे से लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए जो है इसमें बुलाया जाएगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो सभी को नहीं जाना है, जिन लिखित परीक्षा में पास होंगे उनको ही जो है वो जाना है। अगला प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यानी कि आपका टीजीटी की बात की गई, जिसमें सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीव विज्ञान, संस्कृत। 7 फरवरी 2024 को इंटरव्यू है, यहाँ पर भी आपका 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि व बीएड या सीटेट ये आपका होना चाहिए। आगे देखेंगे तो 7 फरवरी 2024 को ही आपका प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सामाजिक विज्ञान का भी जो है वो आपका इंटरव्यू है, जिसमें 50% अंकों के साथ आपका कोई भी 2 विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। आउट ऑफ दीज 4 वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 7 फरवरी 2024 को स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जो है, ये सभी आपके विषय हैं जो कि स्नातकोत्तर है, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। तो यहाँ पर भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड के साथ जो है वो चाहिए। अब बात करते हैं इसी में ही कुछ और विषय, तो इतिहास, भूगोल, वाणिज्य भी इसमें है। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से निकली है, तो ये निकली है केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से, जिसमें प्रथम और द्वितीय पाली करके आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर साक्षात्कार की सूचना दी गई है कि केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज सत्र 2024-25 के लिए अनुबंध या अंशकालिक पूर्णतया अस्थायी आधार पर शिक्षकों का पैनल बनाने के लिए 6 फरवरी 2024 को इंटरव्यू, कंप्यूटर निदेशक स्नातकोत्तर, ये सारे सब लिखे हुए हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ 7/2/2024 को लिखित परीक्षा के आधार पर पीआरटी की बात की गई है। बाकी आपके भी जो यहाँ पर विषय हैं, जैसे प्रशिक्षित स्नातक में और सामाजिक विज्ञान में, क्या इसके अंतर्गत जितने विषय हैं और स्नातकोत्तर शिक्षक में जितने विषय हैं, उनको भी इसी में ही शामिल करते हुए लिखा है कि साक्षात्कार का आयोजन होगा, और ये साक्षात्कार 11 बजे से होगा। और इच्छुक जो भी आवेदक हैं वो दिनांक 25/1/2024, यहाँ लास्ट डेट है आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में
ईमेल आईडी दे रखी है, इस पर जो है वो भेजें। केवल ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदन पर ही विचार किया जाएगा, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। और 25/1/2024 के बाद अगर भेजे गए आवेदन है तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये लास्ट डेट है, इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर तरीके से देख लीजिए। और ये ईमेल आईडी है जिस पर आपको ईमेल के माध्यम से जो है वो भेजना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर क्लियर तरीके से कहा गया है। आगे बताया गया है इसमें कि जो भी आपका शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र की विस्तृत जानकारी है, उसके लिए विद्यालय की वेबसाइट भी यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी दिया कि आवेदन ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म लिंक से भी आपको किया जाना है, यानी दोनों चीज़ों की बात की गई है। तो ये आपको गूगल फॉर्म भरने की लिंक भी यहाँ पर जो है वो दी गई है। अब आपको दिखाते भी हैं कि कैसा आपका फॉर्म जो है वो गूगल फॉर्म में भरना होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट 2024 के लिए, जिसमें ईमेल एड्रेस आपको सबसे पहले भरना है, उसके बाद किस चीज़ के लिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस। इसी प्रकार टीजीटी के भी सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इसी प्रकार पीआरटी भी है, इसी प्रकार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, गेम्स कोच है, नर्स है, पीआरटी म्यूजिक डांस है, काउंसलर है, स्पेशल एजुकेटर है, आर्ट क्राफ्ट कोच है। इतनी सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है, जितनी भी ऊपर हमने दिखाई। इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इससे रिलेटेड आपको डिटेल जो है वो भरनी होगी। जैसे आपका नाम कैपिटल लेटर में 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका, जो एड्रेस है वो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेक्स्ट करके यहाँ पर सबमिट फॉर्म करके आप जो है वो क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन गूगल फॉर्म भी जो है वो भरना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और अर्हता को लेकर के। तो सबसे पहला ही लिखा है नोट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि भैया आपके पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कम्युनिकेशन करने के लेकर के, टीच करने को लेकर के ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों आप मीडियम में पढ़ाना आपको आना चाहिए। डिज़ायरेबल में जो है ये आपका कंपल्सरी नहीं होती, होती तो आपको वरीयता दी जाएगी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर आपको है। और ये सभी के लिए है, ये केवल कंप्यूटर की पोस्ट के लिए नहीं है, ये पीआरटी की पोस्ट के लिए भी है, ये टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए है। तो अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन से रिलेटेड है तो आपको वरीयता जो है वो दी जाएगी। आगे ये बताया गया है साक्षात्कार स्थल कहाँ पर होगा, साक्षात्कार होगा कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज में। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, 25 तारीख तक आपको लास्ट डेट दे रखी है। रात के 12 बजे तक से पहले आपको आवेदन करना होगा। आज से लगभग 3 दिन रह गए हैं आपके पास। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी अनिवार्य रूप से भरकर साक्षात्कार के दिन लाएँ। अब ये समझिए ऑनलाइन तो आपको भरना ही भरना है, परंतु अभी मैं आपको एक आगे फॉर्मेट दिखाऊँगा, वो भी आपको भर कर के जो है वो ले जाना है। आगे बताया गया है इसमें कि अभ्यर्थी साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होंगे और मूल दस्तावेज साथ में लाएंगे। ये देखिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर के जाना है। अंतिम चयन पैनल में नाम आना नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। विद्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार रिक्ति होने पर चयनित प्रत्याशी को वरिष्ठता क्रम से बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का टीए या डीए नहीं दिया जाएगा और सेवा केवल सत्र 2024-25 के लिए है, यानी आगामी सत्र के लिए। पूरी तरीके से अंशकालीन है, यानी कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, परमानेंट वैकेंसी ये नहीं है। किसी भी पद के लिए आपको आवेदक की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार तिथि पर ही लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा आवेदक आ जाते हैं तो जिसमें नहीं भी लिखा हुआ है लिखित परीक्षा, उसमें भी लिखित परीक्षा ली जा सकती है। अब ये लास्ट में फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को भी आपको भर कर के ले जाना है, जिसमें आपका केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज करके लिखा है। यहाँ पर आपको फोटो सेल्फ अटेस्टेड जो है वो लगानी है, जिसमें पदनाम, प्रार्थी का नाम, पिता, पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पूरा पता, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल, शैक्षिक योग्यता, इसके बाद क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड, विश्वविद्यालय, विषय, प्राप्तांक, श्रेणी, अनुभव में क्रम संख्या, संस्था का नाम, कब से कब तक आपका अनुभव है, नहीं भी है तो भी आप खाली छोड़ देंगे, अन्य कोई टिप्पणी है, और लास्ट में मैं प्रमाणित करता हूँ इसको लेकर के हस्ताक्षर और प्रार्थी का नाम। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपको अवश्य कोशिश करनी चाहिए, कहीं न कहीं इसमें आपके पास एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके पास सर्टिफिकेट हो जाता है, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो यही था हमारे अपडेट में, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।